फाइवर पर मुझे मेरा पहला ऑर्डर मिला था 15 दिन में और उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऑर्डर मिलने में लग गए थे तकरीबन 3 महीने। और तब जाके मुझे समझ में आया कि फाइवर पे पहला ऑर्डर बाय लक आपको शायद जल्दी से मिल जाए, लेकिन आज जितने फ्रीलांसर्स फाइवर पे अवेलेबल हैं, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू गेट योर फर्स्ट ऑर्डर ऑन फाइवर। क्यों? पहले तो इसका जवाब बताऊंगी। दूसरा, हाउ टू गेट योर फर्स्ट ऑर्डर ऑन फाइवर, इसके कुछ टिप्स जो मेरी रिसर्च से एक्चुअली में काम करते हैं वो भी आपको बताऊंगी। हाय, मैं हूं आकांक्षा, फ्रीलांसिंग फीमेल, और इसी नाम से मैं इंस्टाग्राम पर भी अवेलेबल हूं। फ्रीलांसिंग फीमेल पे मैं मेरी लाइफ के पर्सनल मोमेंट्स आपसे शेयर करती हूं। आज के वीडियो में क्यों फाइवर पे पहला ऑर्डर मिलना मुश्किल है या फिर ऑर्डर मिलना मुश्किल है। दूसरी चीज, ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं जिससे कि फाइवर पे आपका गिग सर्च इंजन में फर्स्ट या फिर एटलीस्ट सेकंड पेज पर आए। और तीसरी मेरी बोनस टिप होगी कि फाइवर पे किस तरह से आप अपने गिग को बेस्ट पॉसिबल मैनर में शोकेस कर सकते हैं अगर आप मेरी तरह ऑडियो वीडियो आर्टिस्ट नहीं हैं तो। आइए, इन सारे सवालों के होंगे जवाब मेरे आज के इस वीडियो में, हाउ टू गेट योर फर्स्ट ऑर्डर ऑन फाइवर। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि फाइवर पे क्यों ऑर्डर मिलना मुश्किल है, क्योंकि फाइवर पे freelancing.com या अपवर्क की तरह आप ज्यादा क्लाइंट से कनेक्ट नहीं हो सकते हैं, बिड नहीं कर सकते हैं, बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन अवेलेबल है। और क्योंकि फाइवर गूगल की तरह एक सर्च इंजन की तरह काम करता है, तो उस पे क्लाइंट्स एक फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस की तरह फ्रीलांसर्स को ढूंढते हैं कुछ कीवर्ड्स की यूसेज से या फिर टैग्स के यूसेज से, यानी कि जो की स्किल वो ढूंढ रहे हैं वो उसे सर्च ऑप्शन में डालते हैं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका जो प्रोफाइल है अगर वो सर्च इंजन पे नंबर 1 पेज पे आए। अब इसमें सबसे पहली ट्रिक जो मैंने एक्चुअली देखा है कि काम करती है फाइवर में, वो है ऑनलाइन रहना। आप फाइवर के वेब ब्राउजर से ऑनलाइन रहिए, और इसमें ऑनलाइन रहने की जो सिंपल सी ट्रिक काम करती है कि फाइवर का एक ये फिल्टर बहुत काम करता है कि अपने आप में जो फ्रीलांसर्स उस वक्त ऑनलाइन हैं उन्हें बाय डिफॉल्ट क्लाइंट की सर्च पे पहले पेज पे दिखाते हैं, या एटलीस्ट दूसरे पेज पे दिखाते हैं, या पहले पेज के नीचे के रिजल्ट्स में जरूर से दिखाते हैं। दूसरी चीज, अब ऑनलाइन किस टाइम पे रहना है। देखिए, ये आपको डिटरमाइन करना होगा कि आपके टारगेट क्लाइंट्स जो हैं वो किस टाइम जोन में है। उस टाइम जोन को समझिए और उस टाइम जोन के हिसाब से उस वक्त ऑनलाइन जरूर रहिए। ये हुई पहली ट्रिक जिसे आप इस्तेमाल कीजिए, ये मेरे लिए बहुत काम की है। इसमें ही इसी को एक और मैं तरीके से आपको कहना चाहूंगी कि फाइवर का मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो भी डाउनलोड करके रखिए और उसके नोटिफिकेशंस ऑन करके रखिए। जैसे ही कोई क्लाइंट या फिर कोई बायर आपसे इनिशिएट करता है चैट, आप उन्हें तुरंत जवाब दीजिए। फाइवर पे मैंने अक्सर ऐसे बायर्स देखे हैं जो हमेशा बहुत जल्दी में होते हैं, जिन्हें बहुत जल्दी होती है काम की डिलीवरी की, तो वो तुरंत फिक्स करना चाहते हैं फ्रीलांसर से और फिर उसके बाद वो उसकी डिलीवरी चाहते हैं। तो इसमें आपकी जो प्रॉम्प्टनेस होगी वो बहुत काम आएगी। नंबर 2, अभी अक्सर आपको लोगों ने कहा होगा कि जब आप अपना गिग फाइवर पे अपलोड करते हैं तो उसमें कुछ टैग्स जैसे कि हैशटैग काम करते हैं, ऐसे टैग जरूर ऐड कीजिए। लेकिन ये टैग्स आपको मिलेंगे कहां पे? इसका मैं सिंपल सा तरीका बताती हूँ जो मैंने भी फॉलो किया। मान लीजिए कि आप मेरी तरह एक ऑडियो वीडियो आर्टिस्ट हैं या वीडियो स्पोक्स पर्सन है या वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, तो आप सबसे पहले तो फाइवर पे बायर के प्रोफाइल से सर्च कीजिए वॉइस ओवर आर्टिस्ट। एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, या अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हैं या फिर आप वेडिंग इनविटेशन डिजाइनर हैं या जो भी आपका स्किल है उसे आप सर्च कीजिए और देखिए कि टॉप पे किन सेलर्स के सर्चेस आते हैं। उन सेलर्स के प्रोफाइल को अच्छी तरह से रीड कीजिए और फिर ये देखिए कि उन्होंने कौन से सर्च टैग्स का इस्तेमाल किया है, उन्हें कॉपी पेस्ट कीजिए और अपने प्रोफाइल में ऐड कीजिए। इस तरह से अपने प्रोफाइल को आप बिल्कुल वैसा रेप्लिकेट बनाइए जैसा कि फाइवर के टॉप मोस्ट सेलर का प्रोफाइल है किसी पर्टिकुलर की स्किल में, जिस की स्किल में आप अपने गिग सेल करना चाहते हैं। नंबर 3 ट्रिक, आपके गिग की एक अपीलिंग थंबनेल होनी चाहिए। ये मैंने हमेशा से देखा है कि जितने भी क्लाइंट्स होते हैं सबसे पहले जब वो सर्च रिजल्ट में देखते हैं तो आपका गिग सर्च रिजल्ट में आता है, आपका प्रोफाइल नहीं आता है। वो गिग जो आपने बनाया हुआ है उस पे वो क्लिक करने के लिए यूट्यूब की तरह ही इसकी थंबनेल को बहुत ही अट्रैक्टिव बनाइए। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात,
इसी से जुड़ी हुई है कि फाइवर में जब अपनी गिग्स आप अपलोड करते हैं तो उसमें एटलीस्ट अप टू 6 गिग्स आप अपलोड कर सकते हैं। तो आप क्या मान लीजिए अगर एक की स्किल है, यानी कि मान लीजिए ग्राफिक डिजाइनिंग है, तो उसी ग्राफिक डिजाइनिंग को अलग अलग सर्च कीवर्ड से, टैग से एटलीस्ट 6 गिग्स में अलग अलग अपलोड कीजिए और उसके 6 अलग अलग थंबनेल बनाइए। ये मत सोचिए कि मैंने 1 गिग अपलोड कर दिया और अब मैं सर्च इंजन में आ जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। आपको एटलीस्ट 6 के 6 का पूरा इस्तेमाल कीजिए। ट्रिक नंबर 4, फाइवर में एक सेक्शन होता है बायर रिक्वेस्ट। वो जो बायर रिक्वेस्ट है उसमें एटलीस्ट एक दिन में आप 10 जो बायर्स हैं उनको अपना प्रोफाइल भेज सकते हैं और उनकी बायर रिक्वेस्ट पे रिप्लाई कर सकते हैं। तो ये 10 के 10 को रोज जरूर इस्तेमाल कीजिए अगर आप एज अ न्यू फ्रीलांसर फाइवर पे अपना प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं। एक और ट्रिक जो मैं आपको बता सकती हूँ, मान लीजिए आपका की स्किल वॉइस ओवर है या फिर वीडियो स्पोक्स पर्सन है, तो फेसबुक पे कई सारे ऐसे ग्रुप्स बने हुए होते हैं जो पर्टिकुलर स्किल को लेकर होते हैं, जैसे कि पीआर, वेडिंग इनवाइट। फेसबुक के उन ग्रुप्स को ज्वाइन कीजिए और अपना फाइवर का जो गिग है वो वहां पे जरूर से शेयर कीजिए। हो सकता है बहुत से ऐसे बायर होते हैं जो इन ग्रुप्स में भी अपनी रिक्वायरमेंट डालते हैं। आपका प्रोफाइल देख के वो आपके फाइवर के गिग पे क्लिक करेंगे और जितने क्लिक्स आपके फाइवर के गिग पे आएंगे वो सर्च इंजन में उतना ऊपर आएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप ये एक ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसे मैं सजेस्ट नहीं करूंगी क्योंकि फाइवर की जो पॉलिसीज हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं और अगर एक बार आपके प्रोफाइल पे उन्होंने रेड मार्क लगाया तो फिर आप दोबारा प्रोफाइल नहीं बना पाएंगे। आप किसी क्लाइंट को जो आपका दोस्त है या कोई आपका नोन है उन्हें ऑर्डर प्लेस करने के लिए कह सकते हैं शुरुआत के 1-2 और उसके लिए काम कर सकते हैं। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें कि आप एक ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने आप को सेल कर सकते हैं। लेकिन ये मैं आपको तब करने के लिए कहूंगी कि जब आपने सारी चीजें ऊपर की अपना ली हैं और वो काम नहीं कर रही हैं, तब ऐसा कीजिएगा। थैंकफुली मुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपको भी इस ट्रिक का इस्तेमाल करने की जरूरत ना पड़े, बट जस्ट इन केस आपको लगता है कि इसी से आपको ऑर्डर्स मिल सकते हैं तो आप ये 1-2 बार ट्राई करके देख सकते हैं। लेकिन फिर आपको बता दूं, डू इट एट योर ओन रिस्क, क्योंकि फाइवर की जो पॉलिसीज है वो बहुत स्ट्रिक्ट है मार्केट प्लेस को लेकर, तो इसीलिए ऐसा कुछ ना ही करें तो अच्छा रहेगा। लास्टली, फाइवर पे और कैसे आप अपना गिग आउटस्टैंडिंग बना सकते हैं अगर आप वीडियो स्पोक्स पर्सन नहीं है या फिर वॉइस ओवर आर्टिस्ट नहीं है, यानी कि बेसिकली आपका की स्किल जो है वो ऐसा नहीं है जिसमें ऑडियो वीडियो प्रोडक्शन का यूज किया जा सकता है, तो आप किसी वीडियो स्पोक्स पर्सन को यूज कीजिए एज अ टेस्टिमोनियल। जैसे कि आप मुझे एक स्पोक्स पर्सन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं एज अ क्लाइंट आपके लिए टेस्टिमोनियल बना के रिकॉर्ड करके दे सकती हूँ जिन्हें आप अपने गिग में यूज कीजिए। इससे क्लाइंट्स को आप पर ट्रस्ट आएगा और आपका जो गिग का प्रेजेंटेशन है वो थोड़ा डिफरेंट बनेगा। सो दीज आर माई पॉइंट्स, दीज आर माई ट्रिक्स कि फाइवर पे कैसे आप अपना पहला ऑर्डर ले सकते हैं और खुद को सर्च इंजन पे ऊपर ला सकते हैं। और इसके अलावा आपको बता दूं कि अगर आपको मेरे घर का डेकोर अच्छा लगता है तो इसमें से बहुत सारा सामान मैंने Amazon से खरीदा है, तो नीचे मेरे जो Amazon स्टोर है उसमें इस वीक के मेरे लेटेस्ट रिकमेंडेशंस मैंने ऐड कर दिए हैं, उन्हें क्लिक जरूर कीजिएगा, देखिएगा जरूर। अगर मेरे लिंक से आप कुछ परचेज करते हैं उसका छोटा सा कमीशन मुझे मिलेगा। अभी के लिए कहती हूँ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट होइए फ्रीलांसिंग फीमेल के नाम से। थैंक यू एंड बाय बाय।